हेलो फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम में मैथमेटिकल मॉडलिंग की ये हमारी पहली क्लास है जिसको हमने यूनिट फर्स्ट नाम दिया है। यूनिट फर्स्ट में हम गणितीय मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल की डेफिनेशन देखेंगे और इसको समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या। फिर इसमें देखेंगे कि इसके जो प्रक्रिया कौन सी है। गणितीय मॉडल जो बनाते हैं उनके एक क्या 5 स्टेप होते हैं उसमें, तो उनको हम देखेंगे और उनसे एक क्वेश्चन 100% बनता ही है। फिर देखेंगे गणितीय मॉडल के सिद्धांत जो प्रिंसिपल हैं इसके, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर गणितीय मॉडल का महत्व या इसके उपयोग क्या क्या हैं, फिर गणितीय मॉडल की सीमाएं या कमियां देखेंगे। ठीक है, ये हम यूनिट फर्स्ट नाम दिया है। केवल इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आ जाता है और ये जो एक ये पॉइंट और ये 3 ये पॉइंट एक क्वेश्चन इनसे आ जाता है, तो इनसे हम 2 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आगे आने वाली क्लासेज में हम यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे, गणितीय मॉडलों का वर्गीकरण। यूनिट 3 में पढ़ेंगे हम कुछ कंपार्टमेंटल मॉडल होते हैं उनको पढ़ेंगे, और यूनिट 4 में हम जनसंख्या वृद्धि मॉडल या पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल हम देखेंगे। वैसे जो मैथमेटिकल मॉडल होते हैं उन्हें बोलते हैं गणितीय निदर्शन। गणितीय निदर्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी इसका हम यूज नहीं करेंगे, हम मैथमेटिकल मॉडल ही बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग, अब इसको अगर हम कट करें तो मैथमेटिकल तो गणितीय हो गया, मॉडलिंग मतलब मॉडल बनाने का जो प्रोसेस है उसको मॉडलिंग कहते हैं। और मॉडल क्या होता है, किसी भी स्थिति या कंडीशन की हम कोई प्रतिरूप बना दें। प्रतिरूप समझते हो ना, जैसे अगर हमने कोई डमी बना दिया, जैसे खिलौनों का डमी हम बना देते हैं तो उसको मॉडल ही कहेंगे, वो फिजिकल मॉडल हो जाता है या भौतिक मॉडल हो जाता है। उसी तरह हम किसी कागज़ पर ग्राफ बना देते हैं तो वो भी एक मॉडल ही होता है। चार्ट बना देते हैं वो भी एक मॉडल ही होता है। और अगर उसमें हम कोई समीकरण यूज कर रहे हैं, समीकरण या चर काम में लेकर, गणित के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन काम में लेकर बना रहे हैं, तो वो ही क्या हो जाता है, वो गणितीय मॉडल हो जाता है। और इसको बनाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, गणितीय मॉडलिंग या मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किसी भी स्थिति, जैसे पॉपुलेशन, जितने भी हमारे पास इक्वेशंस आते हैं ना, जैसे वेव इक्वेशन हो गया, तरंग समीकरण हो गया, या जितनी भी हमारे पास क्या हैं, अवकल समीकरण हैं, आंशिक अवकल समीकरण, और जितने भी समीकरण बन के आते हैं हमारे सामने, वो सभी मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसको समीकरण निकालने का जो प्रोसेस है हमारा, वही हमारा मैथमेटिकल मॉडल है। इसको अगर एक छोटी सी लाइन में हम देखना चाहें तो। ठीक है, बाकी अगर आगे देखते हैं इनको। देखो, मॉडल क्या होते हैं, मॉडलिंग क्या होती है, सब देखेंगे। मॉडलिंग के प्रकार, गणितीय मॉडल और इसके चरण, गणितीय मॉडल के सिद्धांत, ये हम पढ़ेंगे। इसमें कमियां और इसकी आवश्यकता या उपयोग। ठीक है, इनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए, मॉडल क्या होता है, किसी भी वास्तविक वस्तु या स्थिति के अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट रूप को व्यक्त करता है। क्या मॉडल, जैसे बच्चों के खिलौनों में हवाई जहाज का मॉडल होता है, किसी ऑफिस की योजना का चित्र बना दिया। ठीक है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ सिटिंग एरिया है, यहाँ कैफेटेरिया है, यहाँ वॉशिंग एरिया है, तो ये सब ये तो हो जाएगा फिजिकल मॉडल या भौतिक मॉडल। ये हो जाएगा स्कीम वाला योजनाबद्ध मॉडल। और ये किसी, जैसे आर त्रिज्या के वृत्त द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, इससे। इसको निकालने का जो प्रोसेस है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग से ही ये निकल के आते हैं। तो इनको ऐसे हम देख सकते हैं। इन मॉडल्स को बनाने की प्रक्रिया को ही मॉडलिंग कहते हैं, या इनको जैसे निदर्शन, जो हिंदी में मैंने बताया था ना वो। बाकी आप देख सकते हैं। अब देखिए, मॉडल्स मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। भौतिक मॉडल 4 नहीं, मतलब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो देखे जाते हैं वो 4 प्रकार के। ये मॉडलिंग के टाइप नहीं है। मैथमेटिकल मॉडल्स, जो मैथमेटिकल मॉडल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कहीं भी तो इसको ध्यान रखना, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कैसे होते हैं। भौतिक मॉडल होते हैं, योजनाबद्ध मॉडल होते हैं, मौखिक मॉडल होते हैं, गणितीय मॉडल होते हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल होते हैं, और भी कई प्रकार के मॉडल हो सकते हैं। देखिए, भौतिक मॉडल में क्या होता है, किसी वस्तु या स्थानीय का हूबहू छोटा या बड़ा रूप बना दें तो उसको भौतिक मॉडल कहते हैं। जैसे खिलौने होते हैं और कॉलोनियों का छोटा डमी के रूप में छोटी जगह में बना देते हैं उनको। योजनाबद्ध मॉडल, चार्ट, पाई चार्ट और ये सब, फ्लो चार्ट, चित्र, नक्शे आदि को योजनाबद्ध मॉडल कहते हैं। मौखिक मॉडल, कोई भी स्थिति, मान लीजिए कहीं हम घूमने गए, उसके बारे में हम कह के बताएं और उसमें मतलब सारी लगभग जानकारी हम दे दें, केवल बोल के, ना कोई पेपर पेन का यूज किया है ना किसी का, तो उससे हम मौखिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, वालों को बोलकर समझाना, शब्द संख्या भी हो जिसमें आवश्यक जानकारी हो। गणितीय मॉडल जो हमारा मेन है। ठीक है,
गणितीय मॉडल क्या होता है? यह सबसे ज़्यादा अमूर्त रूप होता है। गणितीय मॉडल संख्याओं, प्रतीकों, चरों, अनुभव एवं आधारित नियमों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। मतलब जिसमें संख्या, प्रतीक, चर ये काम में आ जाए वो गणितीय मॉडल हो जाता है। बस सीधी सी बात है, संख्या, प्रतीक, चर समीकरणों या समानताओं द्वारा संबंधित होते हैं, वो गणितीय मॉडल होते हैं। इन मॉडल्स को बनाने की विधि ही मॉडलिंग कहलाती है। जैसे गणितीय मॉडल को बनाने की विधि गणितीय निदर्शन कहलाती है। ठीक है, अब आ जाइए मैथमेटिकल मॉडलिंग या गणितीय मॉडलिंग। ठीक है, परिभाषा। गणितीय मॉडलिंग वास्तविक जीवन की कुछ समस्याओं का, मतलब समस्याएं बोल दें या कोई सिस्टम बोल दें, इसका गणितीय रूप में अध्ययन कर समाधान करने का एक प्रयास है। कुछ शर्तों के साथ किसी भौतिक स्थिति का गणित में रूपांतरण ही मैथमेटिकल मॉडलिंग है। किसी जो कोई भौतिक स्थिति है उसका गणित में रूपांतरण कर दें। गणित में रूपांतरण जैसे बताया था ना कि एरिया को हम पाई आर स्क्वायर से, अब ये गणितीय रूप ही तो है, तो इसको प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो ही मॉडलिंग है। ठीक है, जैसे यदि हमें किसी बिल्डिंग की ऊंचाई का पता लगाना है, जो कि साधारण जीवन की एक समस्या है, क्योंकि यदि बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है तो फीता लेकर मापना बहुत कठिन होगा, जिसमें लेबर चार्ज भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकल मॉडल से बहुत जल्दी और बहुत कम खर्चे में निकाल सकते हैं। देखिए, परंतु गणितीय मॉडल द्वारा जहाँ व्यक्ति खड़ा है वहीं से, देखो जैसे ये बिल्डिंग है, यहाँ हम खड़े हैं, हमें इस बिल्डिंग की क्या हाइट मापनी है, तो हमें क्या कर लेंगे, मैथमेटिक का यूज़ करके केवल ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और इसका एंगल फाइंड कर लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति से बनाते हैं ना, लंबवतकरण से या पाइथागोरस जो भी है, किसी से भी हम इसकी हाइट इजीली माप सकते हैं। तो ये गणितीय मॉडल केवल ललित कला से ली गई एक तकनीकी और शिक्षा शास्त्र है और कुछ नहीं है। इसको फाइन आर्ट या ललित कला से लिया। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए गणितीय मॉडल कहाँ से लिया गया। पहला है गणित से, दूसरा है विज्ञान से, तीसरा है ललित कला से और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपको ललित कला वाला ओके करके आना है, गणित वाला नहीं करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न समस्याओं के लिए अलग अलग मॉडल्स का उपयोग किया जाता है। जैसी समस्या होगी उसके लिए अलग मॉडल का उपयोग किया जाएगा। जैसे रैखिक व अरैखिक मॉडल, ये आगे आने वाली क्लासेस पढ़ेंगे। स्टैटिकल मॉडल, ज्योमेट्रिक मॉडल। परंतु इन सभी मॉडल्स को बनाने की विधि कुछ निश्चित चरणों का अनुसरण करती है जो आगे हैं। अब देखेंगे वो 5 स्टेप प्रोसेस था ना, ये वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनसे क्वेश्चन बनता है एक, पिछली बार बने हैं काफ़ी, अब की बार भी बनेंगे। इसको हिंदी में भी है हमारे पास। इसको देखने से पहले हम आपको कोई पिक्चर दिखाते हैं जिसमें ये अच्छी तरह से बना होगा। हाँ, ये रहा। ठीक है, क्या हुआ, हाँ अब देखो इसके 5 स्टेप कौन कौन से हैं। 5 स्टेप, पहले स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, ये सभी हमें देखने हैं। ठीक है, देखो पहले स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास भौतिक स्थिति होती है पहले, जिसका हमें मॉडल बनाना है, वो हमारे सामने आती है फर्स्ट स्टेप में। और उसको देखकर हम क्या करते हैं, इसमें कौन कौन से चरों का उपयोग करना है, कौन कौन से प्राचलों का उपयोग करना है, किन किन स्थितियों का उपयोग करना है, किन स्थिति में काम कर रहा है, ये सभी उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, कैसे बिहेव कर रहा है ये, वो स्थिति जो है वो उनको देखते हैं। तो पहले चरण में क्या होता है, हमारे सामने भौतिक स्थिति रिप्रेजेंट की जाती है हमारे सामने, और उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम गणितीय निदर्शन या मैथमेटिकल मॉडल बना देते हैं। ठीक है, इनके आधार पर, जो चरों के आधार पर हमने गणितीय मॉडल बना दिया। कौन से स्टेप में, दूसरे स्टेप में। फिर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो मॉडल बनाया है उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें गणितीय मॉडल बना दिया हमने किससे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालेंगे, हम हल निकालेंगे, जो कि एक इक्वेशन के रूप में मिलता है ना, एक समीकरण के रूप में। तो तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम गणितीय हल प्राप्त करते हैं या इससे एक समीकरण प्राप्त करते हैं। ये भी है, तीसरे स्टेप में समीकरण प्राप्त करते हैं या हल प्राप्त करते हैं। फिर चौथे स्टेप में क्या करते हैं, जो हल मिला है उसमें इनपुट डाल कर देखते हैं कि ये हमें रिजल्ट जो दे रहा है ये हमारे मेल भी खा रहे हैं या नहीं, ये वास्तविक जीवन से मिलते जुलते हैं या नहीं। तो चौथे स्टेप में क्या करते हैं, हम अजम्पशंस बनाते हैं या इनके बारे में सॉल्यूशन को मैच करते हैं। अगर ये सॉल्यूशन मैच कर रहा है, मतलब लगभग वहीं पहुंच रहा है, तो हम क्या करते हैं, परिमाण मेल खाते हैं, तो इसको जो मैथमेटिकल मॉडल यहाँ हमने बनाया है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहीं हम रुक जाते हैं। बस कि जो हमने मॉडल बनाया है वो ठीक है, तो हम रुक गए यहीं, हमारा मॉडल बनके तैयार हो गया, हमारा काम खत्म। लेकिन यदि हम जो इनपुट डाल के रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं वो डिफरेंट निकल रहे हैं,
और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से अलग ही रिजल्ट्स निकाल कर दे रहे हैं, या जो रिजल्ट होने चाहिए वो ना आकर कुछ बड़े या कुछ कम रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं इससे कि हमने जो प्राचल लिए हैं उनमें कोई ना कोई गलती कर दी है। तो हम क्या करेंगे, वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ से वापस प्राचलों का दूसरे प्राचल लेंगे, या जो भी हमें कमी रह गई है उसको सुधार कर वापस पूरे इन्हीं स्टेप को दोहराते हुए जाएंगे, और वापस यदि ठीक आ गया तो ठीक है, नहीं तो वापस इसी प्रोसेस को बार बार करते जाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्थिति हमारे सामने आएगी, चर और प्राचलों का हम क्या करेंगे, कलेक्शन लेंगे और देखेंगे कि ये किस स्थिति में काम कर रहा है। दूसरे स्टेप में हम मॉडल बना देंगे, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, उस मॉडल का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिससे सॉल्यूशन के रूप में हमें क्या मिलता है, एक इक्वेशन मिलती है, समीकरण मिलती है। चौथे स्टेप में हम हलों को, सॉल्यूशन को मैच करेंगे, ठीक है। अगर मैच कर रहे हैं तो पांचवें स्टेप क्या होता है, एक्सेप्ट करते हैं, या तो एक्सेप्ट करेंगे या उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको सुधारेंगे। अब क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि बताइए कौन मैथमेटिकल मॉडलिंग के कौन से चरण में हम गणितीय मॉडल बनाते हैं, कौन से चरण में बनाते हैं, दूसरे में बनाते हैं, ठीक है। और यदि ऐसा आ जाए कि मैथमेटिकल मॉडलिंग या गणितीय निर्देशन पद्धति में कौन से चरण में हम मैथमेटिकल मॉडल का हल प्राप्त करते हैं, तो तीसरे चरण में। या हम कौन से चरण में एक समीकरण बनाते हैं, तो ये भी तीसरे चरण में ही बनाते हैं। या ये पूछ ले कि कौन से चरण में हम हमारे मैथमेटिकल मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, या उसमें कोई कमी रह गई उसको सुधारते हैं, तो ये पांचवें स्टेप पे करते हैं। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पांचों स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, और एक बार हमने जो लिखा है उसको और देख लेते हैं, क्योंकि पेन से जो बनाए हुए हैं नोट्स उनमें देखते हैं। देखो पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और कुछ मान्यताएं बनाते हैं और स्वयं सिद्धियां जो होती हैं कि ये सिस्टम ऐसे काम करेगा, ऐसे नहीं करेगा, तो उनको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये हमारे पास स्टार्ट का मतलब है कि हमारे सामने प्रॉब्लम आके खड़ी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ से चरों को लेंगे, प्राचलों को लेंगे, जो जो नियम है उनको देखेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये दूसरा स्टेप है, हम मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तीसरे में क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, थर्ड स्टेप है। चौथे में क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, और पांचवें में क्या करेंगे, इसकी मानकीकरण मतलब एक्सेप्टेशन। या तो एक्सेप्ट करेंगे, कोई कमी रह गई तो वापस यहाँ जाएंगे, नहीं तो हम अगर सही है तो यहीं रुक जाएंगे, यही हमारा मॉडल हो जाएगा। तो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में तो हम स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल्स लेंगे, चर लेंगे, कुछ मान्यताएं हैं, किस सिद्धांत पर काम कर रहा है उसको देखेंगे। दूसरे में हम मैथमेटिकल मॉडल बना देंगे, तीसरे में उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, चौथे में उसकी व्याख्या करेंगे और सॉल्यूशन मैच करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन मैच करेंगे, ठीक। और फिफ्थ में इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसको दोबारा से संशोधित करेंगे। इस तरीके से ये हमारे स्टेप हो गए, ठीक। अब आइए गणितीय मॉडल के सिद्धांत कौन से होते हैं, ठीक है, किस सिद्धांत पर काम करता है, मतलब मॉडल बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बस वही है इसमें। देखो मॉडल की आवश्यकता को पहचानो, आइडेंटिफाई द नीड, कि मॉडल हम किस लिए बना रहे हैं, इसको पहचान ये इसकी तो होनी ही चाहिए। पैरामीटर्स या चरों की सूची बनाओ, पैरामीटर या प्राचल हैं और चरों की सूची बनाओ, जो जो चर चाहिए, जो प्राचल चाहिए, वो सब हमें प्राचल या पैरामीटर चाहिए, जो भी उनकी सूची बनाओ। उपलब्ध डेटा को पहचानो, जो डेटा दिया गया है और जो हमें फाइंड करना है उसको पहचानना होता है। लागू परिस्थितियों को पहचानो, और ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप की बात है ये, ठीक है। फिर शासी सिद्धांतों को, कौन से सिद्धांत पर काम कर रहा है, ये पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई, क्या क्या आइडेंटिफाई और करना है, उपयोग में किए जाने वाले समीकरणों को पहचानना, अब ये थर्ड स्टेप पे बात आ गई, ठीक है। की जाने वाली गणनाओं की पहचान, कैलकुलेशन कौन से करनी है, चौथे स्टेप में आ गए। समाधान दृष्टिकोण को पहचानना, और समाधान दृष्टिकोण जो थर्ड स्टेप की फिर से बात कर दी इसने, ठीक है। आइडेंटिफाई टेस्ट, मॉडल की स्थिरता की जांच करो। जब मॉडल तैयार हो गया है और हमें लग रहा है ठीक है, तो मॉडल वो हमारे लिए उचित है भी या नहीं, ये देखना होता है। मॉडल की उपयोगिता, क्या यूजफुल आएगा ये, उसका देखना है। आइडेंटिफाई पैरामीटर्स फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर कोई कमी रह गई है तो जो सुधार की आवश्यकता है उसके लिए क्या कौन कौन से सुधार है उनको पहचानना होता है, ठीक है। अब आता है मैथमेटिकल मॉडल की आवश्यकता व कमियां। देखो सबसे बड़ी आवश्यकता, मैं आपको इसको ना देखते हुए पहले ही मैं बता दूं, आवश्यकता या इसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो क्या होता है, ये
टाइम और कॉस्ट को बचाता है। सबसे अच्छा उपयोग इसका ये है, टाइम और कॉस्ट को बचाता है। दूसरा, फ्यूचर प्रेडिक्शन, मतलब भविष्यवाणी करने में ये काम आता है कि इतने, कोई भी सिस्टम दे रखा है वो इतने समय बाद इस तरह बिहेव करेगा या इतनी संख्या इसकी हो जाएगी। जैसे जनसंख्या की ले लें अपन, तो 70 साल बाद क्या जनसंख्या होगी उसका ये एस्टिमेट डाटा दे देता है, इतनी जनसंख्या हो जाएगी अगर इस दर से बढ़ती रही तो। ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्शन। और कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे रोबोटिक्स वगैरह होते हैं ना, रोबोट वगैरह होते हैं, उनमें कंट्रोल करने के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज किया जाता है। और जैसे इसमें दिखा रखा है, किसी समस्या को बड़े ही आसान व सुविधाजनक तरीके से सरल करने के लिए मॉडल बनाए जाते हैं, वे मॉडलिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कौन सी मॉडलिंग? मैथमेटिकल मॉडलिंग। साथ ही किसी स्थिति या किन्हीं आंकड़ों की भविष्यवाणी करने के लिए भी उपयोग है, जैसे 2070 में विश्व की जनसंख्या का अनुमान लगाना, मौसम की जानकारी, जो जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने में, और मौसम की भविष्यवाणी जैसे पता चल जाता है ना पहले ही कि मौसम यहाँ इस तारीख को इतना मानसून यहाँ से यहाँ आ जाएगा या इतने खराब रहेगा मौसम, वो सबकी इन्हीं से पता चलती है। ठीक है, किसी तंत्र के व्यवहार का अध्ययन करने में भी का ये बेस्ट तरीका है। अब इसमें कमियां आती हैं। कमियां, सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि ये हमें संभावित या लगभग या अप्रोक्सीमेट मान प्रदान करता है, ये एग्जैक्ट मान नहीं देता, क्योंकि इनपुट ही हम उस बेस पे काम करते हैं, क्योंकि अधिकतर भविष्यवाणी करने और उसमें ही काम में लेते हैं। तो ये हमें क्या देता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। ये इसकी कमी है। ठीक है, हर समस्या के लिए मॉडल उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी समस्या है कि हर समस्या के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल बना पाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये भी मैथमेटिकल मॉडलिंग की कमी है। बहुत सी समस्याओं के मॉडल खुद ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं उनके अगर मैथमेटिकल मॉडल बना दिए जाएं तो वो खुद इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि नॉर्मल इंसान उनको पढ़ या समझ ही नहीं सकता, उनको एक्सपर्ट ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर समस्या के लिए ज़रूरी नहीं पर्याप्त पैरामीटर्स उपलब्ध हों। समस्या के लिए हो सकता है मैथमेटिकल मॉडल बन जाए और छोटा बने और ठीक बने, लेकिन पैरामीटर्स नहीं मिल पाते, तो पैरामीटर्स कम पड़ जाते हैं, तो वो कमी होती है। किसी समस्या के लिए पैरामीटर्स की संख्या देखो थोड़ी होती है तो ठीक है, परंतु इससे ज़्यादा पैरामीटर हो जाएं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैथमेटिकल मॉडल। कई बार मॉडल गलत डिसीजन भी दे देता है, क्योंकि डिपेंड तो ये इनपुट पर ही करता है ना। गलत इनपुट डाल देंगे तो वो गलत डिसीजन देगा। या किसी स्थिति में बनाया हुआ मॉडल हर स्थिति में काम करे ये जरूरी नहीं, उसको वही स्थिति चाहिए जिसमें वो बनाया गया है, उसमें जो ध्यान रखी गई है चीज़ें। अब जैसे वो बनाते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है, dn/dt = rn। अब मान लीजिए कि ये बना दिया, ठीक है, अब बीच में कोई एपिडेमिक या कोई आपदा आ गई तो भी क्या इसी रेट से बढ़ेगा? ये तो बोलेगा हाँ इसी रेट से बढ़ेगा, लेकिन वो मर गए इतने सारे, तो उनका कोई इफेक्ट इस पर पड़ ही नहीं रहा। तो इसलिए क्या होता है, ये अलग स्थितियों में काम नहीं करता, जो स्थितियां दे दी गई हैं बस उन्हीं पे काम करता है। कई बार मॉडल गलत डिसीजन भी देता है जिससे उसमें सुधार की आवश्यकता हो जाती है। बिल्कुल, जैसे ही हम भौतिक स्थितियों से हटकर सामाजिक परिस्थितियों या भावात्मक परिस्थितियों की ओर जाते हैं, ये काम नहीं करता है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर मॉडल नहीं बना पाते इसमें। जो मॉडल के द्वारा परिणाम या भविष्यवाणी की जाएगी वह भूतकाल की स्थितियों पर, पिछले आंकड़ों पर निर्भर करती है। बिल्कुल, पिछले आंकड़ों पर ही निर्भर करेगी, क्योंकि इनपुट डालने पड़ेंगे ना, तो इनपुट तो पिछले आंकड़े ही डालने पड़ेंगे। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ यदि 2070 में देखनी है तो मॉडल बनाने के लिए पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के आधार पर ही मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, कमियाँ हो गई। अब क्या है, अब क्लासिफिकेशन है जो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया, देखो इसमें यहाँ तक देख लिया, कमियाँ और उपयोग देख लिए। गणितीय मॉडल का वर्गीकरण देखेंगे जिसमें लीनियर, नॉन लीनियर, देखो मैं बताऊँ आपको, लीनियर, नॉन लीनियर और काफ़ी सारे इसमें होते हैं। जैसे देखो सतत, असतत, रैखिक, अरैखिक, स्थिर, गतिशील, निश्चयात्मक, संभाव्य, स्थूल, सूक्ष्म, ये मतलब काफ़ी सारे मॉडल होते हैं, और भी होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ड्रॉप करते हैं। बाकी हमारा यूनिट 1 हो गई, यूनिट 2 अगली क्लास में हम देखेंगे।
थैंक यू।